नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी का जो संबोधन है उससे काफी कुछ निकल कर आया है। सपा बसपा की नजदीक आने की उम्मीद जगी है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन से काफी दूर जा रही है और ऐसा लग रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी बहन मायावती जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बनाना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और याद रखिए हमने बिहारी सुल्तान नाम से एक फेसबुक पेज बनाया है और रोज शाम में मैं उस पर लाइव रहूंगा। आपके हर सवालों का जवाब भी दूंगा। बसपा की लेटेस्ट वीडियो जो है वह फेसबुक पेज पर डालते रहेंगे। पल पल की खबरें सपा बसपा की आपको हम डालते रहेंगे, मिलता रहेगा। इसलिए शाम में फेसबुक पेज पर आना मत भूलिएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि बहन मायावती जी ने बड़ी तगड़ी न्यूज़ दे दी है, बहुत बड़ी न्यूज़ दे दी है। अगर उन्होंने आकाश आनंद जी के साथ ईशान आनंद जी को भी लाया है, क्योंकि अब उनके घर से 3 व्यक्ति एक्टिव रहेंगे। एक तो उनके भाई आनंद कुमार, दूसरा उनके 2 पुत्र यानी आकाश आनंद तो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ही, अब ईशान आनंद भी साथ में रहेंगे। और लोगों में ये चर्चा है कि ईशान चंद्रशेखर आज़ाद को टक्कर देने के लिए उतारे गए हैं। लेकिन बहन जी का वह लाइन जो पूरे भारतीय राजनीति में गूंज रही है, बड़े बड़े नेता चिंतित हो गए हैं, अखिलेश यादव भी चिंता में पड़ गए हैं और सपा के कई प्रवक्ताओं ने तो बिल्कुल अपनी दिल की बातें सामने रख दी, उड़ेल दी सारी बातें। और वो कहने लगे कि सपा और बसपा को अब नज़दीक आ जाना चाहिए। मैं वो लाइनें आपको बताऊंगा। बहन मायावती जी ने कल अपने संबोधन में जो बात कहा, एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था। पूरे देश के SC ST समाज, बहुजन समाज को ये बातें दिल को छू गई है, हर जगह चर्चा का विषय है। बहन मायावती जी काफी बोल्ड आयरन लेडी हुआ करती थी। आज तक अपनी राजनीतिक जीवन में किसी को कुछ नहीं समझा, बड़े से बड़े चट्टान उनके सामने आकर टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन बहन जी ने कल संबोधन में जो बात कही, जो वो लाइनें बोली है, सपा में खलबली मची हुई है। समाजवादी पार्टी अपना वजूद ढूंढ रही है कि ये क्या हो गया। बसपा के साथ जुड़ जाना चाहिए, इनके साथ गठबंधन करना चाहिए। बहन मायावती जी का नेतृत्व सपा को भी अब स्वीकार है। कहने का तात्पर्य है, जो समाजवादी पार्टी है वो एक फॉर्मूला लेके चलती है, PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और इसी के दम पर उनको 37 सांसद भी मिले उत्तर प्रदेश में। अब प्रश्न ये उठता है कि बसपा मजबूत है तभी सपा मजबूत है, क्योंकि बसपा का जो दलित वोट है, जो अति पिछड़ा वोट है, वही तो काटकर अखिलेश यादव जी मजबूत होते हैं और बसपा के वोट लेने के लिए ही जय भीम का भी नारा देते हैं। अन्यथा समाजवादी पार्टी लोहियावादी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वो फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, लेकिन मजबूरन वो जय भीम का जो नारा देते हैं, इसलिए कि बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत हैं, SC ST समाज के वो आइकॉन हैं। अब सवाल ये उठता है कि बहन मायावती जी ने वो कौन सी लाइनें ऐसी बोल दी है जिससे पूरे देश में खलबली मच गई है। और खलबली मचने का कारण है कि बहन मायावती जी ने कहा कि बसपा का फिर एक दिन लौटेगा। कहने का मतलब यह, क्या बहन मायावती जी ये मान रही हैं कि बसपा के दिन खराब चल रहे हैं, बसपा का दिन खराब हो गया, बसपा के वोटर भाग गए हैं, उनका वोट प्रतिशत गिर रहा है? इन तमाम सवालों पर आप जवाब दें। आप हमारे दर्शक हैं। हम फेसबुक पेज पर जब हम शाम में आएंगे, बिहारी सुल्तान पेज के नाम से फेसबुक पेज है, हम जवाब देने वाले हैं।
कि आखिर अखिलेश यादव जी के दिमाग में क्या चल रहा है, समाजवादी पार्टी में इतनी खलबलाहट क्यों मची है, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश किया आम जनता के बीच कि भाजपा को जिताने के लिए बहुजन समाज पार्टी जो है अपना कैंडिडेट देती है, ये भाजपा की बी टीम है। और इसी वजह से बहुजन समाज के बहुत सारे वोट सपा को गया, बसपा को नहीं आया। जो 2019 का जो चुनाव हुआ था जिसमें सपा और बसपा एक साथ मिलकर जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा, बसपा को 10 सीट आई और समाजवादी पार्टी को 5 सीट आई। उसके बाद 2024 में बसपा अकेली लड़ी, बसपा को कुछ भी नहीं आया और सपा को 37 सीट आई। इसका मूल कारण में जानने की कोशिश कीजिए। जब जब ये परसेप्शन फैलाया जाता है कि बसपा भाजपा को जिताने के लिए अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के सामने कैंडिडेट देती है, तो जो बहुजन समाज का अति पिछड़ा वोट है, दलित वोट है या पिछड़ा वोट है, जो भी कह लीजिए, वह यह सोचने लगती है कि भाजपा को तो हम वोट देंगे नहीं, तो क्यों नहीं हम सपा को वोट दे दें। और जो 2019 में सपा और बसपा जब एक साथ आई तो बसपा को कोई अलग से वोट प्राप्त नहीं हुआ। जो वोट बसपा के पास था, थोड़ा बहुत ओबीसी का वोट का इजाफा हुआ और 10 सीट आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि बसपा का जो जनाधार है उसी में फ्लक्चुएशन होता है, या तो मतदाता भाग जाते हैं या मतदाता लौट के आ जाते हैं। गठबंधन करने से बसपा को सपा का वोट नहीं आ जाता, लेकिन गठबंधन नहीं करने से बसपा का जो अधिकांश वोट भाग जाता है, बिखर जाता है। ये सबसे बड़ी राज निकल कर आई है। अगर आप ये सोचते होंगे कि भाई बहन मायावती जी सपा के साथ गठबंधन करेंगी तो भाजपा वाला वोट, यादव वोट, सवर्ण समाज का वोट बसपा को आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। बसपा का अपना वोट लौट जाता है, बसपा में शामिल हो जाता है और बसपा इतनी मजबूत है उत्तर प्रदेश में कि अपने दम पर सरकार बना सकती है। अपने दम पर पहले भी 2007 से 2012 तक सत्ता में रहकर और तमाम लोगों को, राजनीतिक दलों को बसपा ने यह दिखा दिया कि हम अपने दम पर भी सरकार बना सकते हैं। इसका मतलब यह समझ लेना चाहिए कि जो बसपा का वोट है वो फ्लक्चुएट करता है, वो घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। बाहरी वोट बसपा में नहीं आता। अगर बहन मायावती जी और अखिलेश यादव जी एक साथ आ जाएं और मैसेज यह दिया जाए कि कांग्रेस और भाजपा, जैसा कि इन्होंने पहले कह चुके हैं कि एक नागनाथ एक सांपनाथ, अगर इन दोनों से दूरियां बना ले और सपा और बसपा खुल्लम खुल्ला मैदान में आ जाएं तो किसी की दाल नहीं गलेगी और बसपा का जो अपना जनाधार है वह लौट जाएगा। यही हाल करीब करीब सभी राज्यों में है कि बसपा सपा हर जगह एकजुटता, एक गठबंधन दिखाने की कोशिश करें। और रही बात अखिलेश यादव जी इसलिए घबराए हुए हैं कि बहन मायावती जी का यह बयान कि हम कमज़ोर हैं, हमारा दिन लौटेगा, बसपा के वोट प्रतिशत कम हुए हैं, तो इस बात को अखिलेश यादव जी बहुत बखूबी जानते हैं कि हम कोई सवर्ण वोट या कोई एलिट क्लास का वोट लेकर मजबूत नहीं हुए हैं। हम जो मजबूत हुए हैं वो बसपा का वोट लेकर। अगर इमोशनल कार्ड खेल दी बहन मायावती जी, स्टेज पे आकर जनता के बीच रोने धोने के लिए पहुंच गई, तो ये बहुजन समाज फिर से लौट जाएगा बसपा के तरफ। और रही बात ये कि सपा का अपना वोट है, अगर बसपा के तरफ लौट गया तो भाजपा बीच में भांजी मार लेगी अथवा कांग्रेस भांजी मार लेगी। इसलिए सपा के जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कार्यकर्ता ये कहने लग गए कि जद्दोजहद से ज़्यादा जंग लड़ो बहन जी, क्योंकि आप पिछले एक दशक से यानी 10 साल से घर से बाहर नहीं निकली हैं। आप लोगों के बीच आइए, वोट आपका वही है,
वोट कहीं नहीं गया है, बस वह वोट फ्लक्चुएट कर रहा है और इन बातों को समाजवादी पार्टी काफ़ी अच्छी तरीके से जानती है। इसलिए खलबलाहट है और इसलिए सब के सब कह रहे हैं कि बहन जी का यह कहना ठीक नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर और शाम में हम मिलते हैं फेसबुक पेज पर जो बिहारी सुल्तान के नाम से है। तब तक के लिए धन्यवाद।